मैं मरी जा रही हूँ और मेरी सास और नंद हमारे साथ ही हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, और सारे सफ़र में क्या लड़ाइयाँ होती रही हैं ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो माजरत है कि व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही, कुछ तबीयत नासाज है और कुछ मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। और मज़े की बात बताऊँ आपको, जब से मैंने ये चैनल बनाया ना, तो अब मुझे समझ आती है कि हम जो लोगों की वीडियोज़ 5 मिनट की 4 मिनट की वीडियोज़ देखकर जल्दी से फैसला सुना देते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है। इतनी मेहनत से वो अपलोड करते हैं और हम लोग एक झटके में फैसला कर देते हैं। क्योंकि यार, अब छोटी से छोटी वीडियो भी बनानी हो तो उसे अच्छा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए मतलब ठीक ठाक मेहनत होती है, और यही वजह है कि मेरे व्लॉग फिर लेट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात मज़े की बताऊँ, जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं ना, सवात या कलाम जा रहे हैं या हम लोग मरी जा रहे हैं, तो जैसे ही इस्लामाबाद में इंटर होते हैं हम, तो आगे से जब हमें ये बड़े बड़े पहाड़ नज़र आने लगते हैं ना, खूबसूरत खूबसूरत, तो हमें बड़ा अच्छा एहसास होने लग जाता है कि चलो यार, अब हम नेड़े तेड़े पहुंच गए हैं अपनी मंजिल के। एनीवेज, बड़ी जल्दी ही हम भेरा पहुंच गए रेस्ट के लिए, और इधर आके हमने रेडी भी होना था क्योंकि इस्लामाबाद में किसी के घर जाना था हमने 1-2 घंटे के लिए। हाँ जी, यही वो जगह है जहाँ पे गोरमे की शॉप थी शायद, जहाँ पर किसी फैमिली ने कुछ पैटीज़ और जूस के डब्बे लिए थे, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर जैसे ही वो खाने लगे थे तो उनकी डेथ हो गई थी। सिर्फ एक उनके चाचू बच गए थे, बाकी जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई थी। एनीवेज, जब मैंने भेरा पे वो शॉप देखी तो मैंने बड़े फोकस करके देखा उस शॉप को, और इतने लोग नहीं थे वहाँ पर। एक बात यार हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने ऐसे इंसिडेंट से बचना है तो जहाँ ज़्यादा रश होना वहाँ से आपने खाने पीने की चीज़ें लेनी है, क्योंकि उनकी ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें और वो नई नई बनती जाती हैं। लेकिन जबकि एक ऐसी शॉप जहाँ पर कोई रश ही नहीं है, उनकी पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, कोई लेता ही नहीं है। स्पेशली अगर आप डाइवो स्टेशन पे जाएं या किसी पेट्रोल पंप पे, किसी टक शॉप पे आप देखें, तो वहाँ पर ये शवारमे और पिज़्ज़े पड़े होते हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियली लग रहे होते हैं, पता नहीं कब के पड़े होते हैं, इतने पुराने। ऐसी शॉप्स पे, ऐसी जगहों पे मत जाएं, मत कुछ खाने की चीज़ लें जहाँ आपको लगे कि ये बहुत ही बेचारा अकेला बैठा हुआ है, कोई शॉप पे रश वश नहीं है। क्योंकि आप अपनी सेहत सबसे पहले, आपका किसी ने ख्याल नहीं रखना, आपने खुद अपना ख्याल रखना है। तो जनाब, यहाँ पर हम मरी पहुँच चुके हैं। भेरा से हम लोगों ने रेडी हो लिया था, और वहाँ पे इस्लामाबाद में जिनके घर जाना था वहाँ से भी हो लिया था। वो ड्यू टू प्राइवेसी वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि वो मेरी सास से रिलेटेड लोग थे, मतलब उनके ही जाने वाले थे जहाँ हम गए थे। तो जनाब, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि हम आधी रात को हम पहुँचे थे, तो जिसके बाद हम लोग डिग डुग पड़े थे, इतनी थकावट थी, और हम लोगों ने बस सामान रखा और सोने की है। सुबह हम लोग रेडी होकर निकल पड़े हैं पिंडी पॉइंट के लिए, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने नाश्ता करना है, और फिर नाश्ते के बाद मैं आपको माल रोड दिखाऊंगी, और वहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कौन सी चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। तो जनाब, यहाँ पर माल रोड पर हमने एक रेस्टोरेंट डिसाइड किया जहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया, और हम बड़ी कोई पैर कसीट कसूट के यहाँ तक पहुँचे थे। वैसे तो हम नाश्ता करने पहुँचे थे, लेकिन जब हम पहुँचे तो लंच का भी टाइम हो गया था, तो फिर हमने कहा उसको लंच और नाश्ते की दोनों की चीज़ें दे दो हमें, क्योंकि अब हमें समझ नहीं आ रही, हम नाश्ता करने आए थे और आगे लंच का टाइम हो गया। तो अब जनाब 1-1:30 बजे का टाइम हो गया है। ये मुझे माल रोड पे एक शॉप नज़र आई थी, इस तरह की बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पर इस तरह की ज्वेलरी थी जो बहुत अच्छी लगती। यहाँ पर हमें ये गड्डी नज़र आई है जो ओपन थी, जिस पे लोग बैठते थे और माल रोड का पूरा व्यू लेते थे, जो नहीं चल सकते। तो हम लोगों ने पिंडी पॉइंट जाना था, इसलिए हम लोग इसके ऊपर बहबू गए, और सारे जब बहबू गए तो आपको पता, छोटे बच्चे आर्मी के कितने वो दीवाने होते हैं ना, आर्मी आर्मी करते हैं। हम भी छोटे होते कहते थे हमने फौज में जाना है, फौज में। और मुझे तो सब कहते थे कि तुम्हारी हाइट बड़ी है तो तुम तो फौज में जा सकते हो, और मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बस उल्टे हाथ का काम है, मेरी तो हाइट बड़ी है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हाइट ही मैटर नहीं करती। खैर, यहाँ पर जो भी नजर आता था फौजी, मेरे बच्चे आवाज़ें लगाते थे, मैंने उनको सिखाया हुआ था कि आर्मी चीफ कौन होता है, और सारे रैंक बताए हुए थे। तो मेरा बेटा जब भी किसी यहाँ पे यूनिफॉर्म में आर्मी पर्सन को देखता था तो कहता था आर्मी थीफ जिंदाबाद, आर्मी थीफ जिंदाबाद। मैं उसे ऐसा ऐसा कह रही हूँ, बेटा आर्मी थीफ नहीं, आर्मी चीफ बोलो, आर्मी चीफ बोलो। वो भी सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं जो अंदर बैठे हुए थे, गाड़ी में जो बैठे हुए थे, उन सब ने हंसना शुरू कर दिया इसकी आर्मी थीफ पे। एक दफ़ा तो मैंने रोका, लेकिन वो बार बार कह ही जा रहा था, तो वो सारे हंसने लगे, कहते देखो यार, आर्मी चीफ बेचारे को उसने आर्मी थीफ ही बना दिया है, चोर ही बना दिया है। फिर खैर बार बार टोकने के बाद फिर उसे पता चल गया, उसने आर्मी चीफ बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, ये जो मैं यहाँ पर इतनी दफ़ा आ चुकी हूँ ना, कोई 5-6 दफ़ा आ चुकी हूँ मरी, और मैं जब भी आती हूँ ना तो ये माल रोड पहले से ज़्यादा खूबसूरत हुआ होता
होता है, नई नई चीज़ें यहाँ पर आई होती हैं, मतलब बनी होती हैं, ज़्यादा डेकोरेट हुआ होता है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ना आर्मी लोगों को मैंने देखा है, उनका ये एरिया है, यहाँ पे उनके कोई ऑफिस वगैरह हैं, तो वो उसकी वजह से ना आपको पता है जहाँ भी आर्मी होती है ना उनके एरियाज़ बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत डेकोरेट करते हैं। ये मज़े की चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये सफाई निस्फ ईमान है का बोर्ड लगा हुआ था, उसके बिल्कुल नीचे इतना गंद मचा हुआ था ना, तो मेरे तो देख के हासा ही निकल गया। शायद उसकी ये वजह है कि माल रोड इसलिए डे बाई डे इतना खूबसूरत होता जा रहा है, मुझे तो इसकी ये वजह लगती है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या वजह है। इससे नेक्स्ट व्लॉग में मैंने अपनी नंद के साथ पहली बार चेयर लिफ्ट पे बैठना है यार। मैंने सोचा सारा रास्ते मेरे बच्चे गाड़ी में लड़ते पड़ते आए हैं कि ये मुझसे टच क्यों हो रहा है, वो क्यों टच हो रहा है। मैंने ओके आई हूँ, तो इस बार तो मैंने यार चेयर लिफ्ट का एक्सपीरियंस लेकर ही जाना है। यहाँ पर यार हम लोगों ने थोड़ा सा पिंडी पॉइंट के पास उतर गए थे, यहाँ हमने पैदल मार्च शुरू कर दी थी, क्योंकि देखने वाली चीज़ें थी जो हम उस पर बैठ कर नहीं देख सकते थे, पैदल चलकर ही देख सकते थे। यहाँ पर हमें ये फ्रॉक नज़र आया, वो ये फ्रॉक कह रहा था कि मैं आपको ना 1500 में 2 भी दे दूंगा, आप ले लें। लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, हमने कहा नहीं भाई रहने दो, हमने क्या करना है, फिर बाद में इनके रंग शंग भी उतर जाते हैं जो इतने सस्ते हों। यहाँ पर हमें ये बच्चों के ऊन की बनी हुई कुछ फ्रॉक्स नज़र आई है, मुझे अपना बचपन याद आ गया, मैंने भी बचपन में ये फ्रॉक्स पहनी हुई थी, बहुत अच्छी रंग बिरंगी लग रही थी। अच्छा, ये पूरे रोड पे ना आपको ऐसे जगह जगह ऐसे बैठे हुए नजर आएंगे जो दीवारों पे या रस्सियों पे लटका के खड़े होते हैं, बेचारे सेल कर रहे होते हैं, और इन्हीं की वजह से वो जो रोड है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है जब इन्होंने ये चीज़ें सजाई होती हैं। ये देखें, मैंने एक चीज़ की ना जो मुझे अच्छी लगी ना, मैंने वीडियोज़ बना ली, मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि यहाँ पर कैसी यहाँ पर ये छोटी छोटी शॉप्स होती हैं। एक ही बात आपको ये बताऊँ, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत लोकल होती हैं, आपको अपने शहर से भी मिल सकती हैं। ये सिर्फ रंग बिरंगी होती हैं इसलिए अट्रैक्ट कर रही होती हैं। जो चीज़ आपको अपने शहर से बड़ी सस्ती मिल जाएगी ना, यहाँ पे इन्होंने डबल रेट लगाए होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि लोगों ने यहाँ पर घूमने फिरने आना है और उन्होंने लेनी ही लेनी है। बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाहे मरी के लोकल लोग लें या ना लें, बाहर से आने वाले लोग तो लेंगे ही लेंगे, और लोग लेते भी हैं। मतलब शॉपिंग के हवाले से यार जीरो है, कोई ख़ास चीज़ें नहीं आप परचेज़ कर सकते। हाँ, घूम फिर सकते हो, वो एक अच्छा है, पहाड़ों को देखो, नेचर देखो। यार अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको चाय पिलाती हूँ, फिर जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।